हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो विषय चूज़ किया है ये आध्यात्मिक विषय है। आज का सब्जेक्ट है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति किस पथ पर है। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप किस पोजीशन पर हैं और ये किस पोजीशन से किधर जा रही है, यानी आपके लिए गाइडेंस फर्दर क्या है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस कैसी रहेगी, इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। और इसके लिए 3 पाइल्स तैयार की गई हैं। तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज के तीनों सिंबॉलिक्स में से पहला सिंबॉलिक है प्राणायाम, दूसरा है ध्यान और तीसरा है समाधि। एक तरीके से ये सीक्वेंस भी है, तो जो भी आपको ठीक लगता हो, जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, तीनों में से वो चूज़ कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही आज की इस रीडिंग को देखें। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। और अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो आप भी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसी नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं या अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं या किसी तरह की काउंसलिंग सेशन के लिए आप इंटरेस्टेड हैं या आप अपने लाइफ के लिए ज़रूरत समझते हैं, तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं और जानते हैं कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति का क्या स्तर है। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने प्राणायाम के कार्ड को चूज़ किया था। ओरेकल योगिक पाठ टैरो डेक से ये कार्ड चूज़ किया गया है आज पाइल सिंबॉलिक के रूप में। हालांकि ओरेकल योगिक पाठ टैरो डेक से भी रीडिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनल टैरो से आपके लिए क्या 5 कार्ड्स आते हैं। आपके लिए नंबर 1 पोजीशन पर है द एम्प्रेस। एम्प्रेस का जो कार्ड है, इसको स्पिरिचुअलिटी में हम मदर नेचर भी कहते हैं, पृथ्वी माँ सीधे सीधे। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ सोर्ड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ कॉइंस। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास काफ़ी अच्छे कार्ड अपीयर हुए हैं। आपके पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक की जो जर्नी अभी रही है स्पिरिचुअलिटी की, उसमें अच्छा यहाँ एक और चीज़ है कि कुछ ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 1 में जिन्होंने अपनी जर्नी अभी शुरू नहीं की है स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ये शुरू करने वाले लोग जिनको शुरू करना है, पिछले बड़े लंबे समय से तैयारी में हैं, प्लानिंग में हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन शुरू नहीं कर रहे हैं। शुरू करना कैसे है मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। आज से शुरू कर दीजिए। कोई ज़रूरत ही नहीं आपको किसी स्तर पर पहुंचने की, शुरुआत करने के लिए। जैसे शिष्य बनने की एलिजिबिलिटी क्या है? शिष्य बनने की एलिजिबिलिटी है समर्पण और स्वीकार्यता, गुरु के प्रति समर्पण का भाव, पहली रिक्वायरमेंट, और गुरु की बातों में स्वीकार्यता, ये दूसरी रिक्वायरमेंट। अगर ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, आप पूरी कर लेते हैं तो आप शिष्य बन सकते हैं। अगर इन दोनों में डाउट है, इन दोनों में संशय है और आप उस संशय को खत्म करने का इंतजार करना चाहते हैं, तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, इंतजार खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम अपने डाउट से बाहर नहीं आ पाते। गुरु ही हमारे डाउट्स को हटा देते हैं, इसीलिए तो गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ अगर आप अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ आध्यात्मिक चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रोग्रेस चाहते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस शुरू करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, तो बस शुरू कर दीजिए। इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए हैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ, कि शुरुआत में मेसी नहीं होना कि मैं ये वाली वो वाली वो वाली वो वाली और सारी वाली पद्धतियों को ट्राई कर लूँ। सबसे ज़्यादा आसान क्या है, सबसे सिंपलेस्ट क्या है? जैसे मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं ध्यान में कैसे उतरें, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहाँ जा कर के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान करने के लिए
अगर अभी किसी गुरु से पूछें या स्पिरिचुअल पर्सन से पूछें या किसी पहुँचे हुए से पूछें तो कहेगा कि पालथी मार के पद्मासन में बैठ जाइए, कमर सीधी कर लिए, ऐसा करिए वैसा करिए, कुशा का आसन बिछा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें। कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान हो सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको बैठने की ज़रूरत है। बैठना मतलब स्थिर हो जाना। बैठने का क्या मीनिंग है? जब हम बैठ जाते हैं तो हम स्थिर हो जाते हैं। हम जब चल रहे हैं, खड़े हैं, तो हम स्थिरता में नहीं आ पाते, इसलिए बैठकर ध्यान किया जाता है। तो सबसे पहले अपने शरीर को बैठा दें और कमर को सीधी करें, स्पाइन को स्ट्रेट करना है। स्पाइन स्ट्रेट क्यों करनी है? क्योंकि पीछे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसी के अंदर से कुंडलिनी की ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर वो तिरछी होती है या घूमी हुई होती है ड्यूरिंग द मेडिटेशन, जब हम कर रहे होते हैं, तो उस मेडिटेशन के बेनिफिट्स हमको मिल नहीं पाते हैं। क्योंकि मेडिटेशन के दौरान हमारे मूलाधार का हमारे सिर के साथ कनेक्टिविटी बनती है। भले आपके कोई चक्र जागृत ना हो, भले आप किसी चक्र पर काम ना करें, लेकिन मूलाधार की ऊर्जा या वहाँ के तंतुओं का सिर पर हमारे मस्तिष्क के तंतुओं से सीधा कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए स्पाइन को सीधा होना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा उसमें से बहती है। हालांकि हमारी ऊर्जा नीचे जा रही होती है, अधोमुखी है, ऊर्ध्वमुखी नहीं है। अधोमुखी मतलब नीचे गिरती हुई, ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर उठती हुई। तो अधोमुखी ऊर्जा हमारी है, इसलिए मूलाधार से बहती चली जा रही है। और यही कारण है कि कभी कभी जब कुछ नए लोग स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होते हैं तो ध्यान वगैरह करते समय बहुत सेक्सुअल फीलिंग्स आ जाती हैं या बड़ी गंदे गंदे विचार मन में चलने शुरू हो जाते हैं और वे परेशान होते हैं कि ये क्यों हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मूलाधार चक्र के पास ऊर्जा का स्पंदन हो रहा है, और जेनिटल पॉइंट के पास अगर ऊर्जा का स्पंदन होगा तो ऐसे विचारों का चलना स्वाभाविक है। इन विचारों को नकारें नहीं, इन विचारों से भागें नहीं। खजुराहो के मंदिरों के बाहर बहुत सारी ऐसी मूर्तियां बनी हैं जिनको, अब उसके बारे में तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन वे बाहर हैं, मंदिर के अंदर कोई नहीं है। वो इस बात का, जिन लोगों ने उसे बनाया, जैसे मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में कहता हूँ कि सनातन धर्म जो हमारा है ये हमेशा आपको आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि सनातन धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी समझ से बाहर हो सकती हैं। मैंने इस पर एक बार छोटा सा एक वीडियो बनाया था, सनातन धर्म पर एक छोटी सी चर्चा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको सुनिएगा। कई ऐसी चीज़ें हैं फ्लमक्स कर देंगी, चकाचौंध भी कर देंगी, आपने सोचा नहीं होगा, ऐसी भी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के शुरुआत कर दें। उस चीज़ पर डिटेल में फिर कभी मैं चर्चा करूँगा, तो खजुराहो और ये बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा। अभी विषय पर आते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको शुरुआत करनी है उन लोगों को जो अभी शुरुआत नहीं कर पाए हैं, और शुरुआत करने के लिए सबसे छोटा प्रयास शुरू कर दें। सबसे छोटा प्रयास शुरू कर दें, क्योंकि जो सबसे छोटा प्रयास आपका है वही आपको आगे पथ पर बढ़ने में मदद करेगा। और प्रेजेंट टाइम में आप, अब ये उन लोगों की बात हटाते हैं, अब उन लोगों के लिए आते हैं जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप एक सही मार्ग पर हैं, लेकिन पीछे पास्ट से प्रेजेंट में अगर मैं देखूं तो ज़मीन और आसमान का अंतर आ चुका है, और ये फील भी किया होगा। अब यहाँ से आगे की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। वो घटित होगा, वो प्रस्फुटित होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में जब आप आगे चलते चले जाएंगे तो आगे जो भी घटनाएं घटेंगी वो स्वतः होंगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर करना पड़े तो फिर अध्यात्म में प्रगति हो नहीं सकती। तो ये स्वतः होगा और अपने आप होगा, और इसके लिए थोड़ा ही इंतज़ार और करना है, लेकिन लगातार आपको बने रहना है। वर्तमान में ऐसा दिखता है कि कुछ ऐसी साइट्स, कुछ ऐसी अनुभूतियाँ आपको मिल रही हैं जो बहुत अच्छी लग रही हैं, बड़ी मनोरंजक लग रही हैं, बड़ा प्यार आ रहा है उस पर, और ऐसा लग रहा है कि कहीं पहुंच गए हैं। कहीं भी नहीं पहुंचे हो, पहले पायदान पर हो। क्यों पहले पायदान पर हो? क्योंकि पहले ही पायदान पर खजाना बिखरा पड़ा है। उसे ही देखकर मतभ्रम होगा तो वापस चले जाओगे, फिर वो नहीं मिलेगा जो आगे। पहले ही पायदान पर सिक्के पड़े हैं, और उन्हीं सिक्कों को उठाना मत, छोड़ देना उनको छोड़कर आगे बढ़ना है। दैट मीन्स कि जो अनुभूतियाँ हो रही हैं ये माइनर हैं, कुछ भी नहीं हैं। ये अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहूँ तो अभी 2 कौड़ी की हैं, कुछ भी नहीं है ये। अभी तो आनी बाकी है, अभी तो प्रस्फुरण बाकी है, अभी तो जागरण बाकी है। तो उस दिशा में आगे बढ़ना आपका हो रहा है, और आप लगातार उस दिशा में चल रहे हैं। तो ट्रेडिशनल टैरो से आपके लिए इतना ही। और अब हम लेंगे यहाँ पर, मतलब
आज की रीडिंग में मैं दोनों एक साथ नहीं करने वाला हूँ। ट्रेडिशनल टैरो की रीडिंग करने के बाद मैं ओरेकल योगिक पाथ के कार्ड्स निकालूंगा और उनसे स्पिरिचुअल और क्या इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स से देखते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या आती है आपकी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में। आज पाइल नंबर 1 आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, ये है प्रत्याहार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज विशुद्ध। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है बुद्धि। फोर्थ नंबर पर आपके लिए माता लक्ष्मी। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, यह है ओजस। बहुत बढ़िया कार्ड अपीयर हुए हैं। जब आध्यात्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए संग्रहित होने लगें, तब सफलता के सोपान आने शुरू होंगे। ये एक लाइन की इंटरप्रिटेशन इनके सबकी मिलकर के थी। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे पता है, इसलिए मैं हंस रहा था लास्ट में कि ये कहेंगे कि अब क्या बोल रहे हैं। सफलता के सोपान। सफलता के सोपान मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति का एक तरह से आध्यात्मिक आपकी जो स्पिरिचुअल पोजीशन होगी, आध्यात्मिकता की जो श्रेणी आपकी होगी, उसका एक आनंद ले सकें। लेकिन ये आनंद वो वाला आनंद नहीं है जो आज हम मज़े ले रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं हैप्पीनेस। नहीं, ये अलग है। आध्यात्मिक आनंद और जो मटेरियल वाला आनंद है, भौतिक आनंद है, दोनों में ज़मीन आसमान का बहुत बड़ा अंतर है। अब थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति किस पथ पर है, ये आज का हमारा विषय रहा है। आपकी आध्यात्मिक प्रगति मैंने पहले ही बताया कि सही पथ पर है। आगे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी और भी ज़्यादा बेहतर अनुभूतियाँ आएंगी। जो अभी आ रहा है वो पहली सीढ़ी है, प्रथम चरण ही है। और लगभग इस प्रथम चरण में जो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आपकी आ रही है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, इसको परिवर्तित करें। ये इस तरह से करना है कि अभी जो एक फील आ रहा है ना कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शायद बहुत बेटर हो रहा है, उसे परिवर्तित करें और कृतज्ञता का भाव लेकर आएँ। थोड़ा सा थैंकफुल हो जाएं समष्टि के लिए। समष्टि क्या है? समष्टि सनातन धर्म का एक शब्द है जिसमें कहते हैं सब कुछ समाहित है, जिसके बाहर कुछ नहीं और जिसके भीतर भी कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि भीतर कुछ है, शून्यता है। तो ये जो शून्यता है, यही पूर्णता है, क्योंकि सब कुछ है भी और नहीं भी। पुराने महर्षियों ने, मनीषियों ने कहा है जगत एक माया है। तो ऐसा तो है नहीं कि जिन लोगों ने कहा कि जगत एक माया है, वे खाना नहीं खा रहे थे, या वे वस्त्र नहीं पहन रहे थे, या वे ज़मीन पर बैठ नहीं रहे थे। तो अब इसको कहें कि भैया माया पर बैठे, माया को पहना, माया को खाया, माया का बिछौना बिछाया और माया को ओढ़कर सो गए। नहीं, ये तो मजाक वाली बात थी। माया का मतलब क्या है? माया का मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें स्थूल दिख रही है, ठोस नज़र आ रही है, वस्तुतः है नहीं। इस क्रिस्टल में और मुझ में और इन कार्ड्स में एटम्स के लेवल पर कोई अंतर नहीं है। जो एटॉमिक संरचनाएं होती हैं, जो परमाणुओं की संरचना है, परमाणु की, अणु जिन चीज़ों से, परमाणु जिस चीज़ से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 चीज़ें जानते ही हैं, वो इस क्रिस्टल में भी है, मुझ में भी है, इस कार्ड में भी है। टेक्निकली हम तीनों एक हैं, लेकिन दिखते अलग हैं। ये निर्जीव दिख रहा है, मैं सजीव दिख रहा हूँ। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है उस चीज़ को, उसके रूपों का। रूप, स्वरूप, जिस स्वरूप में उन परमाणुओं की संरचना ने आकार ले लिया है, उसी की वजह से परिवर्तन दिख रहा है, और कोई परिवर्तन का मामला तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए आता है कि आप अपने आप को फर्स्ट स्टेज पर कृतज्ञ माने समष्टि के लिए। समष्टि मतलब जिसको आप लोग इंग्लिश में कभी कभी यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स समष्टि नहीं होता वैसे। यूनिवर्स इज अ पार्ट, अ माइनर पार्ट ऑफ समष्टि। इसीलिए समष्टि बहुत बड़ा और वृहद शब्द है, और ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका इंग्लिश में या हिंदी में भी उतना मतलब नहीं है।
तो यूनिवर्स ही मान के चलिए कि आप उस यूनिवर्स के लिए, उस परम सत्ता, चलिए ये भी बढ़िया शब्द है, परम सत्ता, यानी कि जो एक ईश्वरीय सत्ता है, उसके प्रति कृतज्ञता के भाव में आइए और अपने अंदर सारी अनुभूतियों को रखें। विशुद्ध का कार्ड कहता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं सिवाय गुरु के। अगर किसी गुरु ने आपको विधि दी है तो उनको बताएं, अदरवाइज किसी को नहीं बताएं। और अपनी बुद्धि का कार्ड आया है जो कहता है कि वो चीज़ें जहाँ पर बुद्धि काम करना बंद कर दे। मेडिटेशन करते हैं तो कलर्स नज़र आते हैं बिना किसी वजह के, कभी कभी साइट्स दिखती हैं, कुछ चेहरे दिख जाते हैं, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई पुराना संबंधी, कोई नया संबंधी, कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है। इन चीज़ों का बुद्धि से कोई वास्ता और लेना देना नहीं, और बुद्धि इस पर काम नहीं कर सकती। तो लक्ष्मी का कार्ड है, कहती हैं कि उन चीज़ों को, जो अनुभूतियां हैं, उन्हें सहेजें, समेटें, बटोरते चलें, और बटोर करके जब समेट करके आगे चलेंगे तो सफलता के, आध्यात्मिक जगत के सोपान खुलेंगे। सोपान मीन्स वो दरवाजे खुल जाएंगे जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति को और अच्छी तरह से आगे ले जा सकते हैं। और जब ये होना शुरू होगा तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आप आध्यात्मिक प्रगति की ओर हैं या अध्यात्म के लिए कुछ करते हैं, लोग फील कर जाएंगे। बुद्ध को बताना पड़े कि मैं बुद्ध हूँ तो फिर बुद्ध का होना ही बेकार। राम को कहना पड़े कि मैं भगवान हूं तो राम के भगवान होने की वैल्यू खत्म। कृष्ण ने अपने आप को, अब आप कहेंगे कि कृष्ण ने तो कहा था कि मैं ईश्वर हूं। कृष्ण ने अपने आप को ईश्वर नहीं कहा था, उन्होंने कहा था मैं ही, मैं और मैं ही सब कुछ हूं। इस पूरे जगत में मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तुम भी मैं हूं, मैं भी मैं हूं। वो दुर्योधन भी मैं हूं, द्रोणाचार्य भी मैं हूं, सहदेव भी मैं हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, कौरवों में मैं दुर्योधन हूँ। उनका अगर वो निगेटिव चले तो यही कहेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने अपने आप को इस तरह बताया कि मैं ही समष्टि हूँ, ये जो कुछ जगत दिख रहा है सब मैं हूँ। ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ, ऋतु नाम कुसुमाकर उन्होंने कहा है। तो वो एक अलग चीज़ है। तो आपको उस फील्ड में जाना होगा और उस फील्ड को ग्रहण करके कलेक्ट करना होगा, और उस कलेक्टिविटी की नेस से, जो कलेक्टिवनेस होगा, जो कलेक्शन होगा आपका उन अनुभूतियों का, उससे ही नए दरवाजे खुलेंगे। और हालांकि आप आध्यात्मिक प्रगति के क्षेत्र में बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और यही करते रहें और आगे बढ़ते रहें और अपनी सफलता को एंजॉय भी करें। लेकिन कुछ चीज़ें गुप्त भी रखनी है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग यहीं पर ख़त्म होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ध्यान के कार्ड को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति का स्तर क्या है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल टैरो से 5 कार्ड्स निकालूंगा। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 9 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो आया है मेरे पास, दिस वन इज़ द मैजिशियन। और लास्ट में आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति की ओर आगे बढ़ना अभी भी आपके लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण चीज़ बनी हुई है, और कई बार कई मामलों में आपको ऐसा लगता है कि आपको एक सही मार्गदर्शक या सही गुरु की ज़रूरत है। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। आप गलती ना करने वाले इंसान हैं और गलतियों से बचना भी आपको आता है और चाहते हैं कि गलतियां ना हो। हालांकि आध्यात्मिक प्रगति के मामले में आप अपने आप को थोड़ा सा लकी भी फील करते हैं। आपको ऐसा फील आता होगा कि ईश्वर के करीब आप हैं या ईश्वर आपके निकट है। दोनों ही चीज़ें आपकी सही हैं, आप ईश्वर के भी करीब हैं और ईश्वर आपके भी निकट हैं। लेकिन अभी कुछ समय तक आपका आध्यात्मिक प्रगति के क्षेत्र में संघर्ष और चलने वाला है। इस संघर्ष का कारण यह है कि आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। आपकी जो अनसेटिस्फाइंग सिचुएशन है ये चीज़ों को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। इसको थोड़ा विस्तार से समझें। आध्यात्मिक क्षेत्रों में आप वो करना चाहते हैं जो आपका दिमाग कहता है, ना कि वो करना चाहते हैं जो कि पद्धतियाँ कहती हैं, जो कि रिचुअल्स कहते हैं।
कभी कभी आप चीज़ों को बिल्कुल वाइड तरीके से ऐसा खोजने की कोशिश करते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई कर दे, और ये मत करिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार आप कुछ आधुनिक टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं। उन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए आपको फील तो आ जाता है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही है, और वो जो संतुष्टि का ना मिलना है वो इसी चीज़ के लिए इशारा करता है और इंडिकेट करता है और पुश करता है कि आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है और सही गाइड की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को चलने दीजिए साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सही गाइड मिले ना मिले, गुरु मिले ना मिले, लेकिन आप अपनी प्रगति के लिए थोड़ा सा तो उत्तरदायी हो सकते हैं। और वो थोड़ा सा आपको सिर्फ इतना ही करना है कि सीधे सीधे तरीकों का पालन करें। जैसे ध्यान की विधियां होती हैं, क्या होता है नॉर्मल ध्यान की विधि क्या है? हाथ को, दोनों उंगलियों को, आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब, तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी और अंगूठे को मिला लीजिए, हाथ को सीधा करके बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, कमर सीधी रखिए। ये पहली विधि है और सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ अदरवाइज नहीं है, कुछ इधर उधर नहीं। आंखें बंद करिए, बैठ जाइए। करना क्या है ध्यान में? कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहिए। थोड़ी देर बैठिए, जितनी देर बैठ सकते हैं, फिर उठ जाइए। अगर आप इसमें जैसे खाली बैठना, ध्यान का मतलब क्या होता है कि आंखें बंद करके बैठ जाना, तो ये थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो अपने ईश्वर की मूर्ति के बारे में सोचें, अपने ईश्वर के बारे में सोचें, ओमकार अक्षर के बारे में सोचें, ओमकार की गूंज के बारे में सोचें, ध्यान आपको मिल जाएगा। सिंपल तरीका है, इसमें कोई एबनॉर्मल या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें आपको किसी गुरु की ज़रूरत है। गुरु की ज़रूरत तो तब पड़ेगी जब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएं जहां आगे बढ़ने में घबराहट आने लगे, डर लगने। एक्चुअली ध्यान में भी डर लगता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, जो ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जो हम नहीं जानते हैं, तो उसमें भी घबराहट आती है। तो आपके लिए अभी संघर्ष में स्थिति और बनेगी। हालांकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो उस संघर्ष में स्थिति से बाहर भी निकल आएंगे, विन भी कर जाएंगे और आगे भी आ जाएंगे, और वो संघर्ष में स्थिति आपके फेवर में भी रहेगी। लेकिन बढ़ना होगा आगे, और लगातार बढ़ना होगा। अगर आप ये करते हैं तो आप अपने ध्यान की स्थितियों में या अपने आध्यात्मिक प्रगति को और बेहतर कर पाएंगे। तो कुल मिला के अभी आप आध्यात्म के क्षेत्र में किस पोजीशन पर हैं? तो वो पोजीशन है कि अभी आप रास्ते में हैं, चल रहे हैं, चल सही रहे हैं, लेकिन अभी सही पथ आपको मिल नहीं पाया है। तो पथ सही हो, इसकी चिंता थोड़ी सी करनी है। और कैसे सही होगा, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल्स बताए कि सिंपल चीज़ों को फॉलो करें, ज़्यादा रिचुअल्स ना करें। जैसे कुछ लोग आध्यात्मिक प्रगति को मानते हैं कि जप करना, गीता में भी भगवान ने कहा है कि जप श्रेष्ठतम यज्ञ है या श्रेष्ठतम विधि है। लेकिन जप श्रेष्ठतम सिर्फ तभी है जब जप की विधि, जो जप कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और ना चले मन में। अब ऐसा नहीं कि माला ले ली और कुछ माला को फेर रहे हैं और किसी को बोले अरे वो मत करो, गिर पड़ेगा, टूट जाएगा। या आपने कुछ भगवान का नाम याद करना आंखें बंद करके कर रहे हो और एक आंख खोल करके देखा, ऐसा मत करो। तो ये सब फायदा नहीं देगा। फिर जब के साथ दिमाग कहीं और भी लगा है तो वो डिस्टर्ब करेगा। तो दैट मीन्स कि वेरी सिंपल रिचुअल्स कैन बी वर्क फॉर यू, वो भी काम करेंगे, लेकिन अगर आप उन सिंपल रिचुअल्स को पूरी तरह फॉलो करते हैं तो ट्रेडिशनल टैरो से इन्फॉर्मेशन हो गई। अब ओरेकल योगिक पाथ आपके लिए लेते हैं। आज इसी तरह से रीडिंग कर रहा हूँ, दोनों की इंटरप्रिटेशन को मिक्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अध्यात्म अपने आप में काफ़ी संवेदनशील और नाजुक मामला है। तो यहाँ पर मुझे, जब मैं रीडिंग के लिए बैठ रहा था आज सुबह, तो मुझे इंट्यूशन हुई कि दोनों को अलग अलग लेके चलना है। कभी कभी ये भी डिसाइड करते कि नहीं यार, उससे आज बात नहीं करनी मेरे को। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है धूमावती। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है सरस्वती, माता सरस्वती। दो देवियां आ चुकी, तीसरी देवी आ गई काली, चौथी देवी नहीं आई हैं, चौथा कार्ड आया है ध्यान, और पांचवा कार्ड अपीयर हुआ है हनुमान। सनातन धर्म के बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात है कि जिसके मन में जो आता है वो वही बोलता है। अभी पश्चिम बंगाल की एक सांसद हैं जिन्होंने काली जी के ऊपर अभी पिछले दिनों में एक ऐसा बयान दिया कि वो बयान अगर वो किसी और धर्म के खिलाफ देती तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते।
लेकिन सनातन धर्म है, कुछ भी बोलकर निकल सकते हैं। सनातन धर्म ने अपने धर्म के ऊपर प्रश्न करने की छूट दे रखी है। ये परिपक्वता के लक्षण हैं, बचकानी चीज़ें नहीं हैं। वो धर्म बचकाने हैं जो एक ईश्वर को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ एक। झगड़ा इसी में है, मेरा वाला सही तेरा वाला गलत। जहाँ मल्टीपल हैं वहाँ झगड़ा नहीं है। शैव मत है, शैव मत शिव को मानते हैं कि ये हैं क्रिएटर पूरे यूनिवर्स के। वैष्णव मत विष्णु को मानते हैं, ये हैं क्रिएटर पूरे यूनिवर्स के। आप गणेश पुराण उठाकर पढ़ें तो कहेंगे एक आदि गणेश थे जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया था। झगड़ा किसी में नहीं है, झगड़ा किसी में नहीं है, चाहे जिस मत के हो। हमारे यहाँ सनातन में तो नास्तिकों को भी एडमायर किया गया है। भगवान राम के समय में एक नास्तिक थे जिनका नाम स्क्रिप्चर्स में, ग्रंथों में है, जाबाली उनका नाम था। और उनका नाम सिर्फ जाबाली नहीं लिखा है, उनका नाम लिखा है महर्षि जाबाली। एक नास्तिक जो महर्षि था, नास्तिकों की पूरी उनके शिष्यों की टोली थी। भगवान राम उनके चरण भी छूते थे। और महर्षि जाबाली कहते थे कि राम, मैं ईश्वर को नकारता हूं, लेकिन अगर कहीं कोई ईश्वर हो तो वो तुम्हारे जैसा होना चाहिए। तो सनातन बहुत अलग चीज़ है। तो बहुत सारे लोग आजकल मूर्खताएं भी कर रहे हैं, जैसे कि अभी वो महिला हैं, कहना नहीं चाहिए किसी महिला के लिए, लेकिन वो महिला हैं लेकिन मूर्खता कर रही। काली के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, एक महिला ने अभद्र पोस्टर बना दिया। तो इन दोनों की मूर्खता को अब क्या कहें। अगर नहीं पसंद तो सनातन निकल जाओ भैया, दूसरे धर्म वाले तो अडॉप्ट करने को तैयार है ना, बाहें फैला करके आ जाइए, ओढ़ लीजिए और पहुंच जाइए। प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब उनका अपना निकृष्ट घटिया रद्दी दिमाग है डस्टबिन की तरह, तो उसको यूज़ कर रही हैं वो लोग, तो करने दीजिए। चलिए अब हम रीडिंग पर आते हैं, थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बातें हो गई। आध्यात्मिक प्रगति के लिए पहला संदेशा है धूमावती से, माता धूमावती से। दूसरा है माता सरस्वती से। तीसरा है माता काली से। उसके बाद ध्यान और फिर हनुमान। हनुमान वज्रअंगी माने गए हैं। जो बजरंगी बोलते हैं ना, बजरंग बली, ये बोलचाल की भाषा में बजरंग बोलते हैं। इसका अगर हम विच्छेद करें तो है वज्र अंग, जिनके अंग वज्र की तरह हैं, इतने कठोर हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि आप उनके शरीर को वज्र जैसा मानते हैं। तो वज्र अंग, तो बजरंग बली, वज्र अंग बली, जो बली हैं वज्र अंग वाले, ठीक है। और इसका एक और मीनिंग है बजरंग बली का, हनुमान का, जो स्थिरता के प्रतीक है। स्थिरता, कोई वोलाटाइलनेस नहीं, कोई हलचल ही नहीं। मोतियों की माला तोड़कर देख रहे थे राम सीता है या नहीं, फिर अपना सीना फाड़ के दिखा दिया, देखो यहाँ भी राम है। तो धूमावती माता का जो पहला संदेशा आपके लिए है वो ये है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको अपनी कमियां आईने की तरह देख लेनी होगी, एकदम सामने सामने से देखनी होगी। अपनी जो कमियां हैं उसको स्वीकार करना होगा। अपने अंदर जितनी कुरूपता है उस सारी कुरूपता को एडमायर करना, एक्सेप्ट कर लेना होगा, एडमायर करना होगा, उस पर प्राउड भी फील करना है। अगर आप स्वयं को अधर्मी मानते हैं या पास्ट में आपने कोई अधर्म किया है तो बहुत अच्छा ईश्वर, तूने मेरे हाथ से अधर्म कराया, लेकिन अब मैं धर्म के मार्ग पर आगे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उस अधर्म को ध्यान में रखते हुए अगर मैं धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ूँ तो मेरे बढ़ने में बैलेंस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अधर्म को मैंने देखा हुआ है, तो बैलेंस मेरा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो कहते हैं कि भूलो मत अपनी कुरूपता को। और सरस्वती जो कहती हैं कि आपको विवेकशील होना है, बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान तो आतंकवादी भी हैं। विवेकशील, बुद्धि का सही इस्तेमाल करना विवेक है। पैसे का सही इस्तेमाल करना वैभव है। पैसा है, इस्तेमाल करना नहीं आता, वैभव नहीं है। पैसा होते हुए भी बेकार, यूजलेस। तो विवेक का इस्तेमाल, विवेकी जन की तरह से, सरस्वती कहते हैं विवेकी जन की तरह से अध्यात्म की ओर जब आगे बढ़ोगे तो सुवास आएगी, सुगंध मिलेगी। ये मैं कोई उक्तियां नहीं बता रहा हूँ, मैं अलंकार नहीं लगा रहा हूँ, मैं सचमुच में बता रहा हूँ, सुगंध आएगी, सचमुच में सुगंध। हाँ, मज़ा आ गया, ऐसी सुगंध आएगी। ध्यान के दरमियान, उसी ध्यान की विधियों के समय में
एक ऐसा टाइम पीरियड सरस्वती कहती आएगा जब सुगंध आनी शुरू होगी जिसको बुद्ध कहते थे सोने में सुगंध। तो सुगंध आनी जब शुरू हो जाए, एक ऐसी फील आनी शुरू हो जाए जो फील समझाई ना जा सके, तो आध्यात्मिक प्रगति होगी शुरू। लेकिन फिर काली कहती हैं कि सृजन और संहार एक ही के दो रूप हैं, एक ही के दो रूप हैं। दैट मीन्स कि पुराने को छोड़ना भी होगा। वो सुगंध जो आएगी, वो अनुभूतियां जो आएंगी, उन अनुभूतियों से भी आगे निकलना है। काली तंत्रों की देवी हैं और तंत्र शास्त्र में, तंत्र, भारत में तंत्र शास्त्र अपने आप में अनूठे हैं। इन्होंने मूर्तियों को माना भी है और खंडित भी किया है। दुर्गा पूजा होती है, आपने देखा होगा, गणेश पूजा भी होती है, तो इसमें मूर्तियां बनाई जाती हैं। 9 दिन देवी की पूजा होती है और उठा करके विसर्जन कर देते हैं। बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो उठा के नदी में बहा आते हैं। ठीक, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज कहें तो अपने ही देवी की मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने का दमखम सिर्फ सनातनियों में है, सिर्फ तंत्रों में है। ये तांत्रिक प्रक्रिया है, वैदिक नहीं है। वैदिक तो मूर्तियों को हटाता नहीं, लेकिन तांत्रिक प्रक्रिया कहती है मूर्ति क्यों लगती है, मूर्ति की जरूरत क्यों है। तुम्हारे और ईश्वर के बीच में कोई तो होना चाहिए। दूसरे धर्मों में भी ईश्वर के और उनके बीच में कोई तो है, चाहे कोई मैसेंजर हो, चाहे ईश्वर का पुत्र हो, लेकिन है बीच में। बिना मीडिएटर के ईश्वर तक कोई नहीं पहुंच रहा है। हर धर्म में मीडिएटर की जरूरत है। चाहे हमने आइडल्स बनाए, हमने इंसानों को नहीं लिया, दूसरों ने इंसानों को ले लिया, उनको आइडल बना दिया। तो खैर, अब हम उस आइडल पे नहीं जाएंगे, हम अपने पर बात करते हैं। तो तंत्र में काली कहती हैं कि उस आडंबर की, जिसे हम अब मूर्ति के हिसाब से समझें, थोड़ा सा इसमें मैं अगर इसी लैंग्वेज को बोलूँगा तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तंत्र में मूर्ति की पूजा की जाती है, लेकिन मूर्ति अभी भी मेरे और मेरे आराध्य के बीच में खड़ी है। इस मूर्ति को हटाना होगा, तभी मेरा सीधा साक्षात्कार मेरे आराध्य से हो सकता है। इसलिए तंत्र मूर्तियों को भी डिनाय करता है एक टाइम पीरियड पर, लेकिन शुरुआत में मूर्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरुआत में किसी मैसेंजर, किसी सन ऑफ गॉड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आना चाहिए जब उनकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि फिर ईश्वर से सीधा साक्षात्कार हो सकता है। और यहाँ काली कहती हैं कि उन अनुभूतियों को छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि तभी नई आएंगी। मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने कुछ बंद आँखों से देख लिया, अगले दिन वही देखने की कोशिश करोगे तो मेडिटेशन थोड़ी हो रहा है, तुम तो पुरानी मूवी देखने के लिए बैठ गए। तुम तो टीवी सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट देखने बैठ गए ना, आंखें बंद, चलो वही फिर से दिख जाए। काहे को दिखेगा? नए कलेवर के लिए तैयार। जब नए के लिए तैयार हो गए, अब आ गया कार्ड मेरा ध्यान का। कहता है अब ध्यान की प्रक्रिया शुरू होगी। और फिर आते हैं हनुमान, जो कहते हैं कि फिर वो मिलेगा जिसके लिए ये सारी उठापटक चल रही थी। तो ये पूरी जर्नी आपकी इस तरह चल सकती है अगर आप ध्यान देंगे तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने समाधि के कार्ड को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति आपकी कैसी है, किस पथ पर है, आपके लिए टैरो की क्या इन्फॉर्मेशन है। शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ कॉइन्स। और आपके लिए लास्ट पोजीशन पर मेरे पास कार्ड अपीयर हुआ है 9 ऑफ सॉर्ड्स। पाइल नंबर 3, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक आग्रही व्यक्ति हो चुके हैं और अध्यात्म के मामले में अपने आप को थोड़ा सा आपको पीछे करने की ज़रूरत है। आपके लिए मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिक जगत में उन्नति करने के ज़्यादा साधन, ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं, बजाय आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। आपके लिए थोड़ा सा मनाही आ रही है, लेकिन एकदम से ना नहीं है।
मतलब आपको थोड़ा अध्यात्म की ओर झुकना है, बहुत ज़्यादा नहीं झुकाव रखना है। और ज़्यादा झुकाव आपको अपने कैरियर, अपनी सक्सेस, अपने भौतिक जगत के उत्थान, अपने घर परिवार के लिए काम करना, प्रॉपर्टी बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, इन सारी चीज़ों में लगना है। लिटरली आपके लिए यही आ रहा है। अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना आपके इस जीवन का हिस्सा कम से कम है, कम से कम है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम से कम है। इस बार आपको यहाँ मेरे पास जैसे आ रहा है, इस बार आपको थोड़ा अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और अगर गलती से आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें ताकि समाज में सुधार हो, लोगों की मदद करें, तो ये सब बंद कर दीजिए। आपको अपनी मदद करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है और उसी पर आपको फोकस करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने बारे में सोच करके आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके खुद के लिए तरक्की भी होगी। जैसे अब थोड़ा पीछे चले, भौतिक जगत में मिलने वाली हर सफलता आपको संतुष्टि प्रदान करती है, एक संतोष का भाव जन्मता है, और ये आध्यात्मिक भाव है, ऐसा नहीं है। ये बड़ा स्पिरिचुअल फील है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में 4 जातियाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बारे में बड़ी भ्रांतियाँ लोगों में हैं। शूद्र निकृष्ट होते हैं, ऐसा कहा गया। शूद्र अछूत होते हैं, ऐसा कहा गया। बीच में कुछ लोगों ने ऐसा किया भी, सचमुच में ऐसा किया। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस घटिया मानसिकता के, जो ऐसा कर रहे होते हैं। लेकिन जो भी हैं, वे पढ़े लिखे हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे किसी भी जाति में आ रहे हों, किसी भी जाति में पैदा हुए हों, एक्चुअली अगर वे ऐसा कर रहे हैं सनातन धर्मी होकर, तो उनको अपने ही धर्म का कुछ नहीं पता, सचमुच नहीं पता। पुरुष सूक्तम में आता है, ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद, ब्राह्मण जिनके मुखमंडल हैं यानी हेड हैं, बाहु राजन न्यह कृतः, जिनके हाथ क्षत्रिय हैं, उरु तदस्य यद वैश्य, जिनका धड़ वैश्य है, पदभ्यागुम शूद्रो अजायता, और जिनके चरण शूद्र हैं, वे नारायण हमारे आराध्य हैं। अब एक इंसान को खड़ा करिए, उसकी टांगे काट दीजिए, बोलिए आपका धड़, हाथ, सिर सब है, आपकी टांगे नहीं है, क्या कर देगा वो आदमी? यूजलेस हो गया ना। तो पहला जो आधार है सनातन का, वो है शूद्र। नीचे से ही तो आधार आएगा, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण। अब इसको मैं एक्सप्लेन क्यों करना हूं वो भी बताता हूं, थोड़ा सा सुने, बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। शूद्र किनको कहा गया? शूद्र उनको कहा गया जो सेवा कर्म करते थे, वैश्य वो थे जो व्यापार करते थे, क्षत्रिय वो थे जो सेना में जाते थे या एक तरह से कहें रक्षा कर काम देखते थे, और ब्राह्मण वे थे जो पंडित्य कर्म करते थे। पांडित्य कर्म मतलब पढ़ने लिखने का काम, ज्योतिष का काम, अध्यात्म का काम, ये सब चीज़ें। अब इन चारों वर्णों में, जातियां नहीं, वर्ण, जो भी पुस्तकें हैं उसमें वर्ण लिखा है। अगर आपके घर में बाई चांस कुछ लोगों के पास होगी, करिएगा, खोलिएगा उसको, श्रीमद् भागवत महापुराण रखा है, वो गीता प्रेस से आती, इतनी मोटी बुक है, अप्रॉक्सीमेट, जमीन से उठाएं तो इतनी मोटी होगी। उस बुक का पहला चैप्टर के हर श्लोक की मीनिंग पढ़ना शुरू करिएगा। सिर्फ मीनिंग खोजते चले जाइए। मुझे चैप्टर श्लोक नंबर नहीं याद है। एक जगह पर आया है, महाराजा अत्रि के गोत्र में चारों वर्णों के लोगों का जन्म हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। महाराजा अत्रि के गोत्र में, यानी शूद्र का गोत्र भी अत्रि है और ब्राह्मण का गोत्र भी अत्रि है। आचार्य चाणक्य ब्राह्मण थे, ये सभी जानते हैं। उनका असली नाम क्या था? उनका नाम था विष्णुगुप्त। गुप्त क्या है? बनिया हुआ ना। तो वो गुप्त नाम रखने से, गुप्त मतलब आजकल तो गुप्ता लिखते हैं, मैं भी गुप्ता लिखता हूँ। गुप्ता नाम लिखने वाला ब्राह्मण कैसे हो गया था? क्योंकि वर्ण ब्राह्मण का था, कर्म नहीं। तो और ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा सम्मान क्यों दिया गया? क्योंकि पुराने समय में अगर थोड़ा पीछे जाएं और देखें तो जो इन कार्यों को करते थे, वे जो स्टूडेंट थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु आश्रम में जाते थे, वे क्या करते थे? भिक्षाम देही, भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग के लाते थे, और वहीं पर खाना बनता था गुरुकुल में और सब खाते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षा की प्राप्ति के लिए भीख मांगना स्वीकार कर लिया,
लेकिन शिक्षा को छोड़ने से मना कर दिया। उससे ज़्यादा पूजनीय और चरण स्पर्शीय कौन होगा? इसलिए ब्राह्मण पूजनीय हो गए। सेकंड पोजीशन पर क्षत्रिय क्यों आ गए? क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए उसने अपनी जान देना स्वीकार कर लिया। मर जाऊंगा लेकिन आपको बचाऊंगा। तो उनके बाद ये सम्माननीय हो गए। अगर अर्थतंत्र ना हो तो न देश चलेगा, न राजा चलेगा, न प्रजा चलेगी, न धर्मशाला बनेंगी, न पब्लिक के लिए डोनेशन होंगे, न एनजीओ चलेंगे पुराने समय के हिसाब से। तो ये कार्य करने वाला वैश्य था, तो वो तीसरे पायदान पर आया। और चौथे पायदान पर शूद्र क्यों आए? क्योंकि वे सेवा का काम करते थे इन तीनों के लिए। अब अगर शूद्र अपना काम ना करे तो इन तीनों का काम भी बंद हो जाता। तो ये सीढ़ियाँ थीं, ठीक है, ये सीढ़ियाँ थीं। महर्षि वाल्मीकि शूद्र जाति में, शूद्र घर में पैदा हुए थे, भील थे, लेकिन वे महर्षि बने। भगवान उनके चरण छूते थे। माता सीता उनके आश्रम में रहती थी। लौकुश के वे गुरु थे। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, पागल लोगों ने किया। तो यहाँ मेरा कार्ड कहता है कि वो जो स्पिरिचुअल फीलिंग आएगी मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में सफलता प्राप्त करके, वो वही फीलिंग है जो एक्चुअली आनी चाहिए, एक्चुअली आनी चाहिए। और ये एक आध्यात्मिक फीलिंग है। जब आप भौतिक सफलता प्राप्त करेंगे तो एक जो खुशी होगी, जो भीतर की खुशी होगी गहरी वाली, वो आध्यात्मिकता की होगी। और वो आध्यात्मिक फीलिंग ही आपको आध्यात्मिकता के पथ पर अंदर से पुश करके आगे ले जाएगी। ट्रेडिशनल टैरो से इतना ही था। अब मैं आपके लिए ओरेकल यौगिक पाथ निकालता हूँ और बताता हूँ। आज की रीडिंग मुझे लग रहा है रीडिंग कम प्रवचन ज़्यादा हो रहा है। मैं क्या करूँ, ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर बोलना पड़ता। और बहुत सारी चीज़ें तो यही बुलवा रहे होते हैं कि भैया इस पर भी बोलो, उस पर भी बोलो। और कुछ चीज़ें थोड़ी क्लियर करता चलता हूँ। भ्रांतियाँ मिटाना भी मेरा काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो कभी कभी लिखते हैं कि कुछ सीखते हैं। तो मैं भी थोड़ा सीखता रहता हूँ। तो जो थोड़ा मोड़ा ज्ञान है आपसे शेयर कर लेता हूँ, तो मेरा और आपका दोनों का बढ़ जाता है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ओजस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है यम्स, यम, ठीक है, यम्स नहीं यम, यम। बताता हूँ अभी। अगला कार्ड अपीयर हुआ है लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के बाद आसन। और अंतिम कार्ड आपके लिए मेरे पास जो है ये है तापस। तापस मतलब तपस, तप, सीधे सीधे। यम क्या है? प्राणायाम के लिए आपकी तैयारी ही यम है। यम मतलब जिसमें आप सत्य का पालन करें, निष्ठावान रहें, दूसरों को धोखा ना दें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें। ये सारे यम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अब आप अगर एक बार मैं कार्ड्स के नाम पढ़ूँ, ध्यान से सुनिए। ये ओरेकल पाथ भी आपको नहीं बता रहे हैं कि आपको इस बार ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है। ओजस, यमस, लक्ष्मी, आसना और तपस। तपस, तप की ओर चले जाएं। तप क्या है? अपने आप को तपाना, किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाना और उस आसक्ति में हठी हो जाना ही तप है। मुझे शिव जी को प्रसन्न करना है तो तपस्या करेंगे। तो शिव में आसक्त हुए और जिद बना ली कि शिव को ही प्रसन्न करेंगे और किसी को नहीं कर रहे हैं, तो वो तप कहलाएगा। ठीक है, तप का मतलब समझें। तप का मतलब वो नहीं होता जैसा हम थोड़ा सा कभी कभी गलत समझ जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता चलता हूँ। आपके लिए है आसना का कार्ड, लेकिन उससे पहले थोड़ा चलते हैं। ओजस, यमस और लक्ष्मी, ये कहते हैं तीनों कार्ड्स मिला करके कि अपने ग्रेस को समझिए, अपने प्रति, अपने प्रति, खुद के प्रति निष्ठावान हो जाइए, अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान हो जाइए, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने जॉब के प्रति निष्ठावान होइए। और तब लक्ष्मी कहती हैं कि संग्रहण शुरू होगा। संग्रहण किस चीज़ का? उन भौतिकता वाली चीज़ों का जो आपके जीवन को आयाम देंगी और परिवर्तन देंगी। और जब वो चीज़ आएंगी, आसना का कार्ड कहता है जम करके बैठ जाना है। किस चीज़ पर जमना है? जमना इसी चीज़ पर है कि अब ये चीज़ रोटेट हो जाए, इससे पीछे ना हटे।
जो चल गया, जो चला रहे हैं, जो अचीवमेंट आ रही है, उसमें अब वहाँ से पीछे नहीं आना, वहीं जमकर बैठ जाना है। अब वो एक मील का पत्थर बनाना और वहाँ से आगे निकलना। जब वहाँ से आगे निकलना शुरू होंगे तो तपस का कार्ड आसना के कार्ड के साथ इंटरप्रेट करके बताता है कि तब एक ऐसी सिचुएशन और पोजीशन आनी शुरू होगी जहाँ फूल स्वयं खिलेंगे। आध्यात्मिक होना नहीं है, आपकी आध्यात्मिकता खिलेगी, स्वतः आएगी, अंदर से प्रस्फुटित होगी। और जब अंदर से प्रस्फुटन हो, जब अंदर से आती है तो बड़ी अलग ढंग से आती है और बड़ी अलग विचारों और बहुत अलग तरीक़ों से आती है। फिर आप जो भी करें, जो भी करेंगे, वो एक उसी चीज़ के प्रति समर्पण का भाव होगा। ठीक, ऐसा कुछ भी देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। महाराजा जनक राजा थे, माता सीता के जो पिता थे महाराजा जनक, वे राजा थे। और उनके बारे में कुछ स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि उनके सभा में नृत्य संगीत चलता ही रहता था, चलता रहता था। लेकिन उसके बावजूद उनको विदेह कहा गया है। विदेह मतलब जो अपनी देह में होकर भी देह से अलग है। और उनको एक तरह से परम बुद्ध माना गया है। परम बुद्ध मतलब भगवान बुद्ध से मत लीजिए। बुद्ध का मतलब एक ऐसी अवस्था जहां परम ज्ञान को प्राप्त कर दिया गया है। तो महाराजा जनक परम ज्ञान को प्राप्त कर चुके राजा थे, जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए भी उस पूरे मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अलग थे। सोने का मुकुट, सोने के सिंहासन पर बैठते, सुंदरियों के नृत्य को देखते हुए भी इन सारे भौतिक आडंबरों से दूर और अलग थे, बिल्कुल अलग थे। उनके बारे में एक कथा है, मैं आपको कभी अपने चैनल पर सुनाऊंगा। तो आप जब उस चीज़ को एहसास में लेंगे, जब आप इस तरह से करेंगे, तो वो एक फील आना शुरू होगा अध्यात्म का, और वो एफर्टलेस होगा। और वो एफर्टलेस फील आपको नॉर्मल रिचुअल जो आध्यात्मिक है उनसे ज़्यादा सुकून और आनंद की प्राप्ति करा देगा। तो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट तो रीडिंग थी पाइल नंबर 3, लेकिन आपके लिए जो ये रीडिंग मेरे पास आई थी ये बहुत अच्छी थी और बहुत बढ़िया थी। क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है आध्यात्मिक, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपकी जो आध्यात्मिक ग्रोथ है ये स्वतः होनी है, एफर्टलेसली होनी, और इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।